प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने बहुत से अवकलन के फार्मूलों को हल कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभ्यास भी कर चुके हैं। अब अवकलन की पहली प्रश्नावली जो है 5.2 से प्रारंभ होती है एनसीईआरटी की। आइए हम एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को क्रमशः हल करते हैं और देखिए उस पर जो भी आधारित फार्मूले बनेंगे उन फार्मूलों को भी हम हल करके दिखाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दी रहेगी 5.2। पहला प्रश्न है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यह हमारे पास प्रश्न है कि y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे हमें पूछा जैसा कि आप लोग सब हल करने के लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस पर भी एक फार्मूला बनाया जा सकता है। किस प्रकार से होगा आप यहाँ पर y इक्वल टू इसे भी इस प्रकार से लिख दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ मान कर दिया जाए। यह ए का जो मान होता है ए और बी दोनों जो है बिलोंग्स कर सकते हैं, रियल नंबर में बिलोंग्स कर सकते हैं। हर का मान ए का भी मान हम 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं और बी का भी मान 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, क्योंकि यह स्वेक्स कांस्टेंट है। अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि हम कौन सा मान करके हल करें। आइए यहाँ पर देखते हैं, इसे भी मानना पड़ेगा। यहाँ हम मान लेते हैं, माना p इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 मानेंगे। इसका हम एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तब यह हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए dt अपॉन dx इक्वल टू, जैसा कि यहाँ हल होगा, ये आपको बताया जा चुका है कि जैसा कि यह बताया जा चुका है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो कैसे हो रहा था dy बाई dx, और यह हो जा रहा था x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। x स्क्वायर है, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 1 हटा देंगे, और 2 में से 1 हटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो 1 लिखाई नहीं जाता, ऐसे हो जाएगा। अचर पद का अवकलन जो है 0 होता है, क्योंकि हम x के सापेक्ष करेंगे। अगर यहाँ पर x कोफिशिएंट में नहीं है, चर राशि नहीं है, तो इसका अवकलन जो है 0 हो जाएगा। हमेशा अचर पद का अवकलन 0 होता है। अचर पद के अवकलन को 0 होने का एक कारण होता है, आप इधर देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, जैसा कि यहाँ पर 5, इसलिए इसी को समझने की कोशिश करें। इसे ऐसे में लिखा जा सकता है y इक्वल टू 5 एक्स टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। जब 0 लिख देंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो मिल जाएगा dy बाई dx, और यहाँ 5 है बिल्कुल 0 हो जाएगा, और एक्स टू द पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा। इसका जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 0 का सभी पदों में गुणा करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, तो 0 का सभी पदों में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ अचर का जो 5 है, इसका अवकलन जो है 0 हो जाएगा। हमारे पास मिलेगा केवल 2x, यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसके स्थान पर हम p रख देते हैं, y इक्वल टू मिल जाएगा साइन t, और यहाँ हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू साइन t का हो जाएगा cos t। ये हो जाएगा हमारा समीकरण। जब हमारा यह समीकरण 2 हो जाएगा तो अब आप देखिए यह किस प्रकार से हल होगा।
समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 और यहाँ है समीकरण 2 का हम प्रयोग कर लेंगे। प्रयोग करेंगे तो यहाँ से डी बटा डी एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और यहाँ मिलेगा हमें 2x मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2x, और यहाँ से मिल जाएगा cos t, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा cos t का मान हम रख देते हैं, जैसा कि t का मान यहाँ से मिल गया x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5 का हमें अवकलन करना है, तो हम इतना मान लेंगे t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा, क्योंकि अवकलन का अवकलन 0 हो जाता है। और यहाँ पर हम t रख देंगे तो साइन t हो जाएगा, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन किया गया है तो cos t हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम हल करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं तो यह cos t हो जाएगा, यहाँ dt से dt कैंसिल हो गया है, dy बाई dx 2x, यहाँ पास t की वैल्यू रख दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ हमारा एक फार्मूला बना हुआ है, अगर इस फार्मूले को हल करना आ जाएगा तो यहाँ कुछ भी मान रख दिया जाए, a और b की कुछ भी मान रख दिया जाए, तो ऐसे न जाने कितने सवाल बनाए जा सकते हैं और सभी पर प्रैक्टिस किया जा सकता है। आइए इस फार्मूले को भी इसी प्रश्न में यहाँ देख दिया जाए किस प्रकार से हल होता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं p इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, यहाँ अवकलन करेंगे dt बटा dx, यहाँ हो जाएगा 2ax, यहाँ भी x पद है d का 0 हो जाएगा, यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ y के इक्वल टू हम रख देते हैं साइन, और यहाँ हो जाएगा t, यहाँ हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू साइन t का हो जाएगा cos t, यह समीकरण 2 हो जाएगा। ये अवकलन करेंगे दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा dt अपॉन dx इंटू dy बाई dt, और यहाँ से मिल जाएगा 2ax, और यहाँ से मिल जाएगा cos t, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2ax, और यहाँ हो जाएगा cos t की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मान दिया है, यहाँ हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2, ये होगा क्या हो जाएगा। जब हम इस सूत्र का अभ्यास कर लेंगे तो a और b के अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान रख करके नए नए प्रश्न बना सकते हैं, और नए प्रश्नों को जब अभ्यास करेंगे तो और भी प्रश्न आगे लगाना आसान हो जाएगा। आइए इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू cos, यहाँ दे दिया गया है ब्रैकेट में sin x। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर बाई खंड हल करते हैं, बाई पार्ट में हल करते हैं और भी अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी मान लिया जाए z इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा sin x, इतना हम मान लेते हैं इक्वल टू z के, जब z हो जाएगा इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे यह प्राप्त हो जाएगा
dz अपॉन dx इक्वल टू साइन x का हो जाता है cos x और ये हो जाएगा समीकरण। इसके बाद इसके स्थान पर हम z रख देंगे। जब z रख देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा cos z। अब यहाँ हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dy अब cos x का होता है माइनस sin x तो cos z है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा sin z समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा y इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। यहाँ मिल जाएगा dz अपॉन dt इनटू dy बाई dy मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा cos x और यहाँ से मिल जाएगा माइनस sin z मिल जाएगा माइनस sin z मिल जाएगा। यहाँ देखना है dz से dz कैंसिल आउट हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस को वन साइड कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा cos x इनटू साइन देखो यहाँ z का मान रख दिया जाएगा। देख पाएंगे आप z इक्वल टू कितना हो गया sin x। यहाँ z के स्थान पर रख दिया जाएगा sin x। यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान है सवाल। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप तीसरा प्रश्न को यहाँ देखेंगे y इक्वल टू साइन ax प्लस b इतना दे दिया है। y इक्वल टू साइन ax प्लस b दे दिया गया है। आप इसे और भी बदल सकते हैं, cos ax प्लस b कर सकते हैं, tan ax प्लस b कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस करिए, आप अपने मन से सवालों को और बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया सिर्फ उतना ही। एनसीईआरटी आपको बताई गई है पिछली वीडियो में, आपको बहुत से फार्मूले बताए गए हैं। फार्मूलों के आधार पर बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बना भी सकते हैं। ये समझ लगाना कितना ही आसान हो गया है। यहाँ भी ए और बी स्वेच्छ अचर हो जाएंगे, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार से मान को रख सकते हैं और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन इसे कैसे हल किया जाएगा, यहाँ भी मान लिया जाएगा b इक्वल टू ए एक्स, b इक्वल टू मान लिया जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ x का 1 हो जाएगा, सिर्फ a मिल जाएगा और अचर पद जो b है उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर पद का 0 होता है, जैसा कि अभी हल करके दिखाया गया था। यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके स्थान पर आप t रख देंगे। जब t रख देंगे y इक्वल टू हो जाएगा साइन हो जाएगा और यहाँ t हो जाएगा। तो यहाँ t के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मिल जाएगा dy बाई dt और यहाँ मिल जाएगा साइन t का हो जाएगा cos t हो जाएगा, साइन t का cos t हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं तो उत्तर मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे बाई इक्वेशन 1, यहाँ हो जाएगा इक्वेशन 2, तब यहाँ मिल जाएगा dt बटा dx और इनटू है dy बाई dt इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा
स्मॉल ए इनको मिल जाएगा यहाँ से कॉस टी dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ ए है और यहाँ पर हमारे पास जो की वैल्यू रख दिया जाए, जैसा कि यहाँ का मान है टी बराबर है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को रख दिया जाएगा, ए एक्स प्लस बी को रख दिया जाएगा, तो यह ऊपर हो जाएगा। अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे, देखो चौथे को किस प्रकार से हल हो जाएगा। अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर को y इक्वल टू है सेक अंडर रूट tan अंडर सॉरी y इक्वल टू सेक इन ब्रैकेट tan अंडर रूट dx है। इस प्रकार से दिया गया प्रश्न है, इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ देखें कई पदों में हमें मानना पड़ेगा, तो इसे हम भी बाई पार्ट करके ही लगाना पसंद करेंगे, जब बाई पार्ट में लगाएंगे। आइए यहाँ पर भी मान लिया जाए, लेटर जेड इक्वल टू मान लिया जाता है, यहाँ मान लिया गया tan अंडर रूट x मान लिया गया। आगे हम इसको पुनः मान लेते हैं, इसको मान लेंगे, जितने एक से बाई पार्ट कर लेंगे उतना ही भी लगाने का सुविधा होगा। यहाँ पर मान लेंगे, पुनः मान लेंगे, चलिए इसको p इज इक्वल टू मान लिया जाए अंडर रूट x, तो यहाँ हो जाएगा p इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। तो व्याकरण करने के लिए घातों की जरूरत पड़ती है, ऐसे कर लिया गया है। यहाँ पर अवकलन जब करेंगे x के सापेक्ष, जब इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा dt/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा dt/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x का पावर -1/2। जब इसे संख्या का पावर माइनस हो जाता है तो अपान में हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यदि कोई प्रश्न है यहाँ x टू दी पावर -1 है, इसका मान हो जाएगा 1/x, तो उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा dt/dx इक्वल टू 1/2 और x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। यह हो जाएगा dt/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और अंडर रूट dx हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देखिए अंडर रूट dx को 1/2 बना लिया गया है पावर, 1/2 से इसे अंडर रूट में भी बनाया जा सकता है, बना लिया गया। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ हम आते हैं z इक्वल टू है tan अंडर रूट x है, तो यहाँ पर इसे p लिख दिया जाएगा। अब हम इसे c के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे, जब p के सापेक्ष अवकलन करेंगे dz/अपॉन हो जाएगा dt, तो tan x का x के सापेक्ष जब अवकलन किया गया तो sec स्क्वायर x हो जाता है, तो tan p है, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर sec स्क्वायर p हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे यहाँ मिल जाएगा sec स्क्वायर p हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके स्थान पर ले आते हैं, इसका मान z हो जाएगा, अब यहाँ मिल जाएगा y इक्वल टू सेक z हो जाएगा। तो यहाँ पर अब z के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy अपॉन हो जाएगा dz इक्वल टू सेक x का, आपको पता है कि सेक x इनटू tan x होता है,
तो सेक जेड का हो जाएगा सेक जेड इंटू, यहाँ हो जाएगा tan जेड, इधर जो है हो जाएगा समीकरण। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब कुछ मिल गया हमारा। और हम क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद जो है हम फॉर्मूले को लगाएंगे। तो इसे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक हम इसे मिटा रहे हैं। अब आप देखें, हम इसे हल करते हैं। समीकरण 1, 2 और यहाँ से हम 3 को ले लेते हैं। तो हमारा समीकरण जो एक प्राप्त हुआ था वह था dp/dx, और समीकरण 2 हमारे पास यहाँ समझ दिख रहा है, हो जाएगा dz/dt और इनटू यहाँ जो था dy/dz। अब इसका मान जो समीकरण 1 से था वह है 1/2 √dx। समीकरण 2 से हमें मान रखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिल जाएगा sec² t, और यहाँ समीकरण 3 से मिल जाएगा, यहाँ सेक जेड हो जाएगा और इनटू यहाँ पर tan जेड हो जाएगा। यहाँ dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा dy/dx, और यहाँ से मिल गया है हमें sec² t का मान हमें रख देना चाहिए, जैसे कि t माना गया था, √dx मान लिया गया था। और यहाँ है सेक जेड का मान रखना है हमें, जेड बराबर माना गया था समीकरण के पास, और यह था tan √dx, और यहाँ पर tan जेड है, यहाँ भी जेड का मान रखते हैं, यहाँ हो जाएगा tan √dx, और बटे में हमारे पास है तो यह ऊपर हो जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगले प्रश्न को हल करेंगे। अब हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे, और हमारे पास जो है 5वां प्रश्न है, देखिए y = sin ax + b, और बटा में है यहाँ पर cos cx+। जैसा कि अभी आपने देखा है कि sin ax + b का अलग से हल किया गया। मैंने बताया कि cos cx + b है, तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इसे हल करने के लिए नया फार्मूला आपको यूज करना होगा, जिससे y = होता है, अगर यहाँ मिल जाए अंश बटा हर, तो इसे x के सामने क्या फॉर्मूला करते हैं, इसका फार्मूला होता है d/dx, पहले लिखा जाएगा हर इनटू अंश का अवकलन होगा, और माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंश, और यहाँ हो जाएगा हर का अवकलन, हर का अवकलन हो जाएगा, और बटा जो होता हर का स्क्वायर हो जाएगा। इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं dy/dx, पहले आप हर को नोट कर लें, और d/dx यहाँ हो जाएगा अंश माइनस, यहाँ लिख देंगे अंश, यहाँ हो जाएगा d/dx, हर हो जाएगा
बटा यहाँ हर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसे देख पा रहे हैं यहाँ यह अंश हो जाएगा और ये जो है हर हो जाएगा। इसका हम प्रयोग करके हल करेंगे। तो आप देखें यहाँ जब x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो dy बाई dx है। पहले हम हल को लेंगे क्योंकि यहाँ पर हल लिखा गया है, तो मिल जाएगा यहाँ cos cx प्लस d हो जाएगा d बटा dx, यहाँ हो जाएगा sin ax प्लस d हो जाएगा। देखिए जैसा कि हम माइनस को ले गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अंश को लेंगे। अंश लिखा जाएगा sin ax प्लस d और d बटा dx हर लिया जाएगा। तो है हमारे पास इतना है, यहाँ हो जाएगा cos cx प्लस d हो जाएगा अपॉन हमें मिल जाएगा यहाँ से cos cx प्लस d और होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर का होल स्क्वायर किया गया है। बच्चों यदि आपको आपके याद हो, सूत्र याद हो, तो इसका अवकलन करना बड़ा ही आसान है और इसका भी अवकलन करना आसान है। जैसा कि यहाँ इसका अवकलन करना ही नहीं है, लेकिन हम इसका अवकलन करेंगे। इधर का अवकलन नहीं करेंगे, लेकिन यही पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ है, इसका तो हमें इसको स्थापित करना ही पड़ेगा। अलग से आप इसे देख सकते हैं, जब अलग से देख पाएंगे तो हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लेते हैं, यहाँ cos cx प्लस d हो जाएगा। यहाँ हम मान लेते हैं इसको, चलिए z मान लेते हैं, z इक्वल टू हो जाएगा cx प्लस d हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dz अपॉन dx लेंगे, केवल c मिलेगा क्योंकि अचर पद का अवकलन जो है। अब यहाँ पर जब आप रख देंगे, केवल cos z रख देंगे, और जब आप dz के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस साइन z हो जाएगा। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो dz अपॉन यहाँ से मिल जाएगा dx इंटू dt अपॉन मिल जाएगा dz, और यहाँ मिल रहा है c और माइनस है यहाँ साइन z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dt अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू माइनस c और यहाँ हो जाएगा साइन z। जैसा कि देख रहे हैं z का मान यहाँ पर रखा गया, तो रख दीजिए तो dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस c, यहाँ हो जाएगा साइन z का मान कितना हो जाएगा, cx प्लस d हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतने बड़े प्रश्न यदि हम चाहें आसानी से हल करना तो ट्रिक के माध्यम से भी इसे हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इसे हल किया जाएगा। बहुत ही इजीली इसे हल किया जा सकता है। यहाँ है dy बाई dx इक्वल टू, ये तो हमारा ज्यों का क्यों रहेगा cos cx प्लस d, क्योंकि इधर का अवकलन करना ही नहीं है। इसको अवकलन जब हम करेंगे तो पहले इतने का अवकलन करते हैं, जैसा कि हम t मान के हल कर रहे थे, पहले इसी को हल कर रहे थे। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, a हमें प्राप्त हो जाएगा और यहाँ अचर पद है इसका 0 हो जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा a और a मिल गया इतना। और जब साइन x को पूरे को हल करेंगे तो मिल जाता है
cos एक्स, एक्स के स्थान पर है यहाँ ए एक्स प्लस बी माइनस, इसका हमें जो है अवकलन करना ही नहीं है। यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब हमें अवकलन करना है cos सी एक्स प्लस डी का। यहाँ पर भी पहले हम इसी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो हमें सी मिल जाएगा। यहाँ सी प्राप्त हो जाता है और cos एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, cos एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ से सी एक्स प्लस बी प्राप्त हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये स्क्वायर में है, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बी हो जाएगा, सी एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब हम इसे हल कर लेते हैं, आप देखेंगे इसे किस प्रकार से आंसर आ जाएगा dx। अब इसका हम क्या करेंगे, एक पद यहाँ से यहाँ तक है और एक पद हमारा यहाँ से यहाँ तक है। एक बार इसका इसमें भाग कर लेते हैं, एक बार इस पद में भाग कर लेते हैं। तो यहाँ ए को हम वन साइड कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा cos सी एक्स प्लस बी हो जाएगा इनटू cos यहाँ से है ए एक्स प्लस बी हो जाएगा अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बी हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, ये माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सी को भी वन साइड कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस बी। और यहाँ भी आपको इसी से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ cos सी एक्स प्लस बी है और cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बी है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भाग नहीं किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार से हल करेंगे, चलिए हम मान लिया जाए डी बाई बाई डी ऐसा यहाँ है तो कैंसिल हो गया है, मिल जाएगा cos ए एक्स प्लस डी अपॉन यहाँ हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी। देखिए यह कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इसके गुणांक जो है अलग अलग है, जो कोणों के मान वो अलग अलग है, इसलिए इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। यहाँ हो जाएगा प्लस सी, यहाँ मिल जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ मिल जाएगा साइन सी एक्स प्लस बी और नीचे हम चिन्ह कर देते हैं cos सी एक्स प्लस बी इंटू cos हो जाएगा सी एक्स प्लस बी। हमारे पास इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ दोनों के कोणों का मान एक समान है, सेम सेम है, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा। और भी यूज होने वाले फार्मूले को देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा बराबर हो जाएगा यह sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इनवर्स में हो जाएगा 1 अपॉन cos एक्स प्लस बी है, इसे ऊपर लेकर के चलते हैं तो मिल जाएगा sec खत्म हो जाएगा, इसे टोटल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू यहाँ हो जाएगा cos
ए एक्स प्लस बी हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा सी। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे या 1 cos सी एक्स प्लस बी है, यहाँ प्राप्त हो जाएगा सेक यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में सी एक्स प्लस बी हो जाएगा इनको यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये मिल करके आपस में जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास साइन सी एक्स प्लस बी हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा हल करने की बात। और इसके बाद जो है छठवें प्रश्न को हल करना है बच्चों। प्रश्नावली 5.2 के अब छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर टू द पावर 5 है। इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा? पहले तो हमें यह समझना होगा, इसे हम फर्स्ट मानिए और इसे हम सेकंड मानिए। फर्स्ट सेकंड वाला हल तो देखिए इसका फार्मूला बनेगा y इक्वल टू कॉस इंटू यहाँ तो यहाँ जब हम इसे हल करेंगे तो dy बाई dx फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का हो जाएगा और फलन प्लस इसमें लगाया जाता है सेकेंड फलन मिल जाएगा इंटू यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट फलन का dy बाई dx फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का। इस फार्मूले का हम प्रयोग करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे। जब इसके हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx यहाँ लिख दिया जाता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx। तो फर्स्ट फलन को हम रखते हैं cos x d बटा dx sin स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस यहाँ से मिल जाएगा सेकेंड टर्म sin स्क्वायर x टू द पावर 5 d बटा dx। और हमने यहाँ देखते हैं फर्स्ट टर्म लिखा गया है तो यहाँ से फर्स्ट टर्म लिख देंगे यहाँ मिल जाएगा cos x। बच्चों इस प्रश्न को हल कर जैसा कि आपको आर्टिकल्स पढ़ाई गई है, फार्मूलों को पढ़ाया गया तो आप देखेंगे कि फार्मूले लिखे गए थे cos x टू द पावर n। cos x टू द पावर n का फार्मूला आपको पढ़ाया गया क्योंकि इसको अलग अलग करके पढ़ाया गया था। आज आप कुछ कारण हैं जो आपके सामने प्रश्न रह रहे हैं इसी पर आधारित प्रश्न रख दिए गए। जब इसको आप हल किए आपको आंसर प्राप्त हो रहा था dy बाई dx n x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 और cos का जब हम वोटिंग कर रहे थे तो माइनस हो जा रहा था माइनस साइन x टू द पावर n हमें यह प्राप्त हो रहा था। उसी प्रकार से जब हम इसका हल कर लेंगे n के स्थान पर 3 रखा होगा जब हम हल करेंगे तो हमें किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ का जो प्रश्न आ रहा है इस प्रकार के प्रश्न को भी हमने हल करके आपको पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है कैसे। मान लीजिए यहाँ y इक्वल टू साइन देखिए इस प्रकार से क्या होता है या इस प्रकार के प्रश्न को हमने हल किया था और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर साइन का मान पावर n लगाया गया है तो पावर n कितना लगाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरी पावर n है तो n का पावर जो है 5 लगाया गया। जब इसे हम हल किए तो हल करके समय बताया कि जिससे एक बार और लिख देना यहाँ हो जाएगा साइन x टू द पावर n
होल का पावर यहाँ पर एम लगा दिया जाएगा। इसको मान करके हल कर लिया गया था, पिछले वीडियो में से आप देख सकते हैं किया गया। आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा दस एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ इसे हम लिख देते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ प्लस है, इसका अवकलन करना नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। इनको इसका जो आप इस फार्मूले से जब आप हल करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और मिल जाएगा साइन एक्स पर 3 था, यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसका हमें हल करने के अलग से हम आपको हल करके दिखा देंगे, मान करना हल कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 5, और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पुनः हम मान लेते हैं G इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा। तो पहले हम इसे हल करते हैं, जब इसे हल करेंगे तो 5 एक्स टू दी पावर 4 मिल जाएगा। अब हम पूरे साइन एक्स को बदल करते हैं तो मिल जाएगा cos एक्स टू दी पावर 5। यह हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पर हम जोड़ मान लिए तो जोड़ रख देते हैं, इक्वल टू कितना मिल जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे आप हल करेंगे जोड़ के साथ यहाँ हमें मिल जाएगा सब मिल जाएगा। यह जो है समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। जब इतना प्राप्त हो गया, अब इसे देखिए कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ से समीकरण 1 को भी लेते हैं और समीकरण 2 को भी लेते हैं। यहाँ मिल जाएगा डिजिट अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ से मिल जाएगा डी अपॉन डिजिट डी अपॉन मिल जाएगा डिजिट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा समीकरण 1 से कितना हमें प्राप्त हुआ, मिल जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4 है, और यहाँ cos एक्स टू दी पावर 5 है इनटू यहाँ से रखा गया 2 रख दिया गया 2 रखा गया, तो डिजिट से डिजिट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4 cos एक्स टू दी पावर 5 इंटू 2 जेड की वैल्यू माना गया है यहाँ साइन एक्स टू दी पावर 5, यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5। अब ये ग्रो और यहाँ 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बस यहाँ एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा cos एक्स टू दी पावर 5 इंटू हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5। इतना हमारा हल हो जाएगा। जब हम इतने को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है इसको ला करके रख दिया जाएगा, और ऐसे ही अलग से आपको हल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर रखेंगे इसे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा cos एक्स क्यूब इनटू, अब इस मान को ला करके रखेंगे, इस मान को ला करके रखेंगे तो है 10 एक्स टू दी पावर 4, यहाँ है cos एक्स टू दी पावर 5 इंटू यहाँ से मिल जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ है प्लस, तो यहाँ का माइनस है वन साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, को इधर कर लेते हैं वन साइड स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी लेते हैं साइन एक्स पर यहाँ है
साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। इसको भी वन साइड कर दीजिए। ये वाई है डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10 एक्स टू दी पावर 4, यहाँ हो जाएगा cos एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा cos एक्स टू दी पावर 5 इंटू हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5 और यहाँ है माइनस डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स ये लिखा जाता है इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, यह उत्तर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, क्यों कि इस पर जो आधारित हम पिछली वीडियो में आप लोगों को एनिमेट करने इसका हल करके अलग अलग सवालों को दिया गया, प्रश्नों को दिया गया, तो आप जब उसको प्रैक्टिस करके आएंगे तो इससे प्रश्न को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसे समझ पाए। जैसे वीडियो करके ही नहीं देखा, सिर्फ वीडियो जो है आपको अगले भाग में बना करके